नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। चक्रवाती तूफान यास पहुंचा झारखंड। कई इलाकों में तेज हवा के साथ हो रही है बारिश। 11,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 977 नए संक्रमित मिले, जबकि 2,403 लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1,000 से कम नए संक्रमित मिलने पर जताया संतोष। कहा, तूफान थमने के बाद हर ग्राम हर घर सर्वे में आएगी तेजी। और देश में 20 करोड़ 25 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। झारखंड में 33,57,000 से अधिक लोगों ने लिया पहला डोज। अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए बढ़ते हैं समाचारों की ओर। चक्रवाती तूफान यास कल देर रात पूर्वी सिंहभूम जिले से होता हुआ झारखंड पहुंच गया। इसके असर से झारखंड के अधिकांश भागों में बहुत तेज वर्षा हो रही है और 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कल ओडिशा के तटवर्ती इलाकों से टकराने के बाद चक्रवात यास तेज तूफान में बदल गया और अब झारखंड के अधिकांश जिलों को अपनी चपेट में ले रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वे स्थिति पर पूरी नजर रख रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमों को लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से घर में ही रहने की अपील की है। इधर राज्य के अनेक जिले रांची, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, बोकारो, गुमला और सिमडेगा को सतर्क किया गया है। मौसम विभाग ने आज पूरे दिन इन क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा की आशंका व्यक्त की है। 11,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। चक्रवाती तूफान यास का राजधानी रांची समेत राज्य भर में असर देखा जा रहा है। राजधानी रांची में तेज हवा के साथ हो रही बारिश से कई स्थानों पर पेड़ उखड़ने और टहनियां टूटकर गिरने की खबर है। वहीं निर्बाध बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। इधर सरायकेला खरसावां जिले में चक्रवात यास प्रवेश करने से पूर्व ही कमजोर पड़ गया, जिसके कारण जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि अधिक वर्षा के कारण कुछ गांव में मिट्टी के कच्चे मकान के ढहने की सूचना है। जिला प्रशासन द्वारा मिट्टी के घर में रहने वाले लोगों को पहले ही शेल्टर हाउस में शिफ्ट करा दिया गया है। वहीं अत्यधिक वर्षा के कारण जिले के लाइफलाइन खरकई नदी उफान पर है। ओडिशा स्थित एक डैम के सभी फाटक कल दिन भर खोल दिए गए थे, जिसके कारण नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। खूंटी में यास चक्रवात का खासा असर देखा जा रहा है। रुक रुक कर चल रही हवाएं और अनवरत जारी बारिश से आसपास के नदी नालों में पानी भर गया है। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से खेत खलिहानों में भी जल जमाव हो गया है। तूफान के कारण धनबाद में भी भारी बारिश हो रही है। पूर्वी सिंहभूम जिले में यास तूफान से कोई बड़ी क्षति अब तक नहीं हुई है। जिला प्रशासन ने काफी चाक चौबंद प्रबंध किया है। जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने बताया कि 7,500 लोगों को आश्रय गृह में लाया गया है। अभी समस्त प्रखंडों में और सभी क्षेत्रों में भी इवैक्यूएशन का काम हम लोगों का जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। लगभग पूरे जिले में हम लोगों ने 7,500 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट करके करीब 300 शेल्टर हाउसेस हम लोगों ने बनाए हैं, उसमें हम लोगों ने रखा है। और अभी जो थोड़ा सा इफेक्टेड इलाका हम लोगों का है वो गुड़ाबांधा, डुमरिया, दहरागोड़ा और कोटा के कुछ प्रखंड है जहाँ पे हवाएं तेजी से हो रही है और वहाँ कुछ घरों को नुकसान भी पहुंचा है। बाकी पूरे तरीके से हमारी प्रशासनिक टीम और राहत के दल, रोड ओपनिंग पार्टी, इलेक्ट्रिसिटी के दल सभी पूरे तरीके से मुस्तैद हैं। वरीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी विभिन्न प्रखंडों में की गई है। मैं और वरीय पुलिस अधीक्षक स्वयं घूम के जो शेल्टर हाउसेस हैं एवं नदी की स्थिति है उसका जायजा ले रहे हैं। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 977 नए संक्रमित मिले, जबकि 2,403 लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अब सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या घटकर 14,196 हो गई है। पिछले 24 घंटे में पूर्वी सिंहभूम जिले में सबसे अधिक 160 नए संक्रमित मिले, जबकि रांची में 120 नए संक्रमित मिले।
अन्य सभी जिलों में नए संक्रमितों के मिलने का आंकड़ा 100 से नीचे रहा। राज्य में अब स्वस्थ होने वाले लोगों की दर बढ़कर 94.28% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत 89.70 से बेहतर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर में पिछले 24 घंटे में 1000 से कम संक्रमित मरीज मिले। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य में मृतकों की संख्या भी आज सबसे कम रही। ये सभी के लिए खुशी की बात है, लेकिन हमारे लिए ये दिन असल हर्ष लेकर आएगा जिस दिन इस संक्रमण से एक भी झारखंडी की मृत्यु नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हर ग्राम हर घर सर्वे का कार्य इस चक्रवात के कारण अभी थोड़ा धीमा पड़ा है, पर इसके बीच जाने के बाद पूरे जोश के साथ तन्मयता के साथ शुरुआत होगी। कोविड संक्रमण काल में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में झारखंड पहले स्थान पर है। देश में ऑक्सीजन आपूर्ति में झारखंड का योगदान 35% रहा है। झारखंड के बाद ओडिशा का नंबर आता है, जिसने 27% आपूर्ति की है, जबकि गुजरात ने ऑक्सीजन आपूर्ति में 17% का योगदान दिया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश ने क्रमशः 8 और 5% ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। अन्य राज्यों के हिस्से का योगदान मात्र 5% है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। देश में अब तक 20 करोड़ 25 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 98 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की पहली डोज और 67 लाख से अधिक को दूसरी डोज दे दी गई है। 1 करोड़ 52 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को पहली डोज और 84 लाख से अधिक को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 60 वर्ष से ऊपर के 5 करोड़ 73 लाख से अधिक लोगों को पहली डोज और 1 करोड़ 84 लाख से अधिक को दूसरी डोज लगाई गई है। मंत्रालय ने बताया कि कल 17,19,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया गया। इनमें से 15 लाख से अधिक को पहली डोज और 1,42,000 से अधिक को दूसरी डोज लगाई गई। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 8,31,000 से अधिक लोगों ने कल टीके की पहली डोज ली। इसके साथ ही देश के 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर अब तक इस आयु वर्ग के 1 करोड़ 38 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके की पहली डोज लग चुकी है। व्यापक टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण इस महीने की 1 तारीख से शुरू किया गया है। झारखंड में अभी तक 33,57,000 से अधिक लोगों ने पहला डोज लगा लिया है, जबकि 6,79,000 से अधिक लोगों को टीके की दूसरी डोज भी लग चुकी है। राज्य में कोरोना टीकाकरण अभियान में कल 66,123 लोगों ने कोरोना टीका का पहला डोज लिया, जिसमें सबसे अधिक रांची में 10,632 लोगों का टीकाकरण हुआ। रांची जिले में 18+ वालों के लिए मोबाइल वैन से वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। रांची जिला प्रशासन आज से यह सुविधा की शुरुआत करने जा रहा था, लेकिन यास तूफान के कारण कुछ समय के लिए इसे टाल दिया गया है। रांची में 2 वैन से मोबाइल वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी, जबकि 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था होगी।
देश में कोरोना संक्रमण में आज 13वें दिन भी कमी दर्ज की गई। कल 2,95,000 से अधिक कोविड रोगी संक्रमण से उबरे। इस दौरान 2,08,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की दर में और सुधार हुआ है और यह 89.66% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या कम हो रही है। इनकी दर कुल मामलों का 9.18% रह गया है। वर्तमान में 24 लाख से अधिक लोग इस महामारी से ग्रस्त हैं। कल 4,157 लोगों की इस संक्रमण से मौत हुई। इसके साथ ही कुल मृतक संख्या 3,11,000 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में है। राष्ट्र ने पिछले महीनों में इस महामारी से निपटने में बेहतर समझ और कार्यनीति विकसित की है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वर्चुअल वैशाख वैश्विक समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के पास अब वैक्सीन है जो लोगों का जीवन बचाने और महामारी को परास्त करने में महत्वपूर्ण है। कोविड-19 वैक्सीन बनाने में वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने महामारी के दौरान अपने प्रियजनों को गंवाने वाले परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मानव जीवन पर आए इस अभूतपूर्व संकट ने सभी देशों को प्रभावित किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस महामारी से पैदा हुआ आर्थिक संकट बहुत बड़ा है और कोविड-19 के बाद धरती पहले जैसी नहीं रहेगी। कोरोना वायरस की तीसरी लहर में बच्चों पर संक्रमण के संभावित खतरे को देखते हुए धनबाद स्थित सदर अस्पताल में पीडियाट्रिक यूनिट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे धनबाद संवाददाता। कोरोना वायरस की तीसरी लहर में बच्चों पर संक्रमण के संभावित खतरे को देखते हुए सदर अस्पताल धनबाद में पीडियाट्रिक यूनिट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहाँ पर 25 बेड के लिए जगह चिन्हित कर ली गई है। इसके साथ ही आवश्यक उपकरण और सामान की आपूर्ति के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। सदर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर राजकुमार सिंह ने बताया कि जल्द ही यहाँ तमाम तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। इसके लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि पीडियाट्रिक इंसेंटिव केयर यूनिट यहाँ बनाया जा रहा है, जिसमें जल्द ही डॉक्टरों और कर्मचारियों की बहाली की जाएगी। अगर कोरोना के संक्रमण की चपेट में बच्चे आते हैं तो इस यूनिट में उन बच्चों के मनोरंजन के लिए तमाम साधन होंगे। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। और आइए अब सुनते हैं कुछ संक्षिप्त खबरें। धनबाद स्थित विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर इतिहास विभाग के शिक्षक रेमंड किरकिट्टा का कल कोरोना से निधन हो गया। सरायकेला खरसावां जिले के आमदा उपी क्षेत्र अंतर्गत तिलाक जोड़ी गांव में एक बच्चे का शव बरामद किया गया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने चक्रवाती तूफान यास के झारखंड में प्रवेश करने और भारी बारिश के अनुमान की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। ओडिशा और बंगाल में बरपाया कहर आज रांची पहुंचेगा शीर्षक से प्रभात खबर ने प्रमुखता से खबर को प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, यास पड़ा कमजोर, रांची में 24 घंटे से बारिश, 2 दिन तक ऐसे ही आसार। जमशेदपुर धनबाद में आंधी से कई पेड़ उखड़े। वहीं दैनिक जागरण ने लिखा है, कहर बरपाकर कमजोर पड़ा तूफान। वहीं अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी तूफान यास से संबंधित खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चक्रवाती तूफान यास पहुंचा झारखंड, कई इलाकों में तेज हवा के साथ हो रही है बारिश। 11,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 977 नए संक्रमित मिले, जबकि 2,403 लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1,000 से कम नए संक्रमित मिलने पर जताया संतोष। कहा, तूफान थमने के बाद हर ग्राम हर घर सर्वे में आएगी तेजी। और देश में 20 करोड़ 25 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। झारखंड में 33,57,000 से अधिक लोगों ने लिया पहला डोज। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।
और सुनते रहिए आकाशवाणी।